हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीसस द गाइड में। आज मैं आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या संबल योजना के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस योजना से जुड़े उन सभी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसे आप सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस योजना से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जन कल्याण योजना की शुरुआत वर्तमान शिवराज सरकार ने 2018 में की थी। बाद में कमलनाथ सरकार के आ जाने के बाद इस योजना में बदलाव करके 2019 में इसे जन कल्याण नया सवेरा योजना नाम दे दिया गया था और इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए इस योजना को कमलनाथ सरकार के द्वारा कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, परंतु 2020 में सत्ता पक्ष में अराजकता के कारण पुनः शिवराज सरकार की वापसी हुई और उनकी वापसी के साथ ही इस योजना को चालू कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों और गरीबों को लाभ मिल सके। दोस्तों, संबल योजना के अंतर्गत वर्तमान में भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं कार्यरत है, जिसमें हमारी पहली योजना है सरल बिजली बिल योजना। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्रदेश के 7 से 8 करोड़ लोग ले रहे हैं। सरकार के द्वारा हाल ही में इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से ऊपर निवास करने वाले मजदूर संघ को भी प्रदान करने का काम किया है। उनसे बस संबल कार्ड की पात्रता मांगी गई है। इस स्कीम के द्वारा सभी को 100 वाट बिजली खपत पर उन्हें मात्र 200 रुपए का बिजली बिल भुगतान करना पड़ेगा। यह योजना को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या बकाया बिजली माफी योजना के द्वारा भी जाना जाता है। इस स्कीम के द्वारा जो भी गरीब लोग हैं उन्हें प्रदेश सरकार बिल को माफ करने का काम करेगी। इस स्कीम के द्वारा यदि व्यक्ति का बिजली बिल हद से ज़्यादा आता है जिसके कारण वह परेशान है, तो उसके बिजली बिल को माफ करने का काम सरकार द्वारा किया गया है तथा बिजली कंपनी के द्वारा सभी के बकाया बिजली बिल को सब्सिडी के द्वारा माफ करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा एवं उन्हें अधिक से अधिक सहायता भी प्रदान करने का काम हो सकेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल योजना के लिए आवेदन कैसे करें। सरल बिजली बिल योजना एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के द्वारा सभी को लाभ लेने के लिए एक ऑनलाइन शॉप से फॉर्म खरीदना होगा। इसके बाद में आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर दें। आपको फॉर्म के साथ में आधार कार्ड, बैंक खाता, समग्र आईडी, पहचान पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, संबल कार्ड, मोबाइल नंबर, बीपीएल कार्ड इत्यादि चीजें साथ में कॉपी करके लगा देना है। उसके बाद फॉर्म को नज़दीकी बिजली विभाग में जाकर जमा कर दें और अधिक जानकारी के लिए आप 1912 पर या 0755255122 पर कॉल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए हमारी
दूसरी योजना है अनुग्रह सहायता योजना। इस योजना को हम 3 भागों में या 4 भागों में बाँट सकते हैं। इसके अनुसार सहायता राशि में भिन्नता रखी गई है। पहली स्थिति में सामान्य मृत्यु आती है। अगर किसी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की सामान्य मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दूसरी स्थिति में दुर्घटना में मृत्यु आती है। इस स्थिति में पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तीसरी स्थिति में स्थायी अपंगता की स्थिति आती है। अगर पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो को किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से स्थायी अपंगता हो जाने पर 2 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। चौथी स्थिति आंशिक या स्थायी अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना आती है। पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो को किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से आंशिक रूप से स्थायी अपंगता हो जाने पर 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। संबल योजना के अंतर्गत हमारी तीसरी योजना शिक्षा प्रोत्साहन योजना आती है। इसके अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सन 2018-19 से लागू की गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत हमारी चौथी योजना है निःशुल्क चिकित्सा योजना। इसके अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों व उनके परिवारों के सदस्य चिन्हित गंभीर बीमारियों में 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त और शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराए जाने की स्थिति में निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संबल योजना के अंतर्गत आने वाली हमारी 5वीं योजना महिलाओं से संबंधित है। इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सहायता हेतु ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस योजना का नाम है प्रसूति सहायता योजना। इसके अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सालय ANM द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4,000 रुपए की राशि दी जाती है तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर 12,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश में ऐसे परिवार भी निवास करते हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार मृत्यु का खर्चा उठाने में भी असमर्थ रहता है। प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण योजना में एक ऐसी योजना को शामिल किया है जो ऐसे लोगों की सहायता करती है। इस योजना का नाम है अंत्येष्टि सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव, शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी द्वारा तत्काल 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत हमारी अगली योजना है उपकरण अनुदान योजना। यह एक
आर्थिक सहयोग योजना है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के द्वारा किसानों की मदद की जा रही है। इस योजना को कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के खरीदे जाने वाले कृषि उपकरणों पर 30 से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है, ताकि वह आसानी से इन उपकरणों को खरीद सके और अपना कार्य कर सके। संबल योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और योजना को जोड़ा है। इस योजना का नाम सुपर 5000 योजना या प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के अंतर्गत संबल परिवारों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उन्हें 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। और संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50,000 रुपए की राशि अलग से दी जाएगी।